आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, लोअर पीसेस के बारे में आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर लोअर पीसेस की भर्ती जो है वो बोल रहे थे सभी टीचर की आ जाएगी, लेकिन क्या हुआ है, समय आपका बीता जा रहा है लेकिन भर्ती आपकी जो है वो नहीं आई है। तो लोअर पीसेस के बारे में आखिर क्या सच्चाई है, भर्ती क्यों नहीं आई है, और यदि भर्ती आएगी तो कितने महीने में आ जाएगी या कितने दिनों में आ जाएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझते हैं। और कितने पद पर जो है आपकी जो भर्ती है या आपकी अब आएगी, इस चीज़ पर जो है हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि आप नए हो या पहली बार आए हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर और उसका क्या कर सकें, उन चीज़ों को समझ सकें, और जो भी आपके लेवल की वैकेंसी है या जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें फार्म को फिल कर सकें। तो प्यारे बच्चे, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस नई भर्ती 2024 के बारे में। ये सारा डेटा हमने लिख रखा है। अब आपके मन में जो है सवाल उठने लगेगा या सवाल चलने लगेगा कि सर इन्हें डेटा जो लिखा है या आखिर इसका क्या मतलब है, इतना सारा डेटा क्यों लिखा है। मैं समझाऊंगा, मैं बारी बारी से एक एक चीज़ को समझाऊंगा और हर एक प्रूफ के साथ हर एक चीज़ को मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, लोअर पीसेस के बारे में हम बात करते हैं तो थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमने लिख रखा है कि 1900 प्लस आपकी जो है वो भर्ती यहाँ पर होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा 1900 प्लस भी भर्ती नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा भर्ती आपकी होने वाली है। यानी 1900 प्लस आपकी भर्ती जो है वो आपकी होने वाली है, 2000 के ऊपर भी भर्ती आपकी जाने वाली हैं। वो कैसे जाएंगी अभी मैं बताता हूँ, आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। यहाँ पर देखो लिखा है आपका जो है नगर पंचायत। तो नगर पंचायत में आपके क्या है, नगर पंचायत में आपकी पोस्टें खाली हुई हैं, ठीक है। लगभग कितनी पोस्टें यहाँ पर खाली हैं, तो लगभग आपकी जो हैं वो आपकी लगभग 250 आपकी यहाँ से लगभग पोस्टें आपकी खाली हैं, प्लस में ही मान के चलिए, ठीक है। और बात करते हैं आपकी जो है पंचायती राज की, देखो हम बात करते हैं तो 70 प्लस यहाँ से मिल जाएंगी आपको। कितनी? 70 प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगी। सारा डेटा हमने कलेक्ट करके यहाँ पर लिखा है, हर एक चीज़ को बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से। आगे हम बात करते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी की बात करते हैं, जिसको चकबंदी विभाग बोलते हैं। तो इनमें कितने पोस्ट है, तो इनमें लगभग 100 प्लस में पोस्ट है, यानी 100 प्लस में पोस्ट है यहाँ पर जो है वो आपकी खाली हैं। और यहाँ पर आगे देखते हैं सहायक विकास अधिकारी की बात करते हैं, सहकारिता की हम बात करते हैं तो कितनी पोस्ट है, तो 422 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, तो 422 पोस्टें लगभग जो है प्लस में ही यहाँ पर हैं। ये सारी की सारी पोस्टें प्लस में ही मैं बता रहा हूँ, यानी इसमें से प्लस हो सकती हैं लेकिन माइनस नहीं हो सकती हैं। तो इतने पद जो हैं वो आपके खाली हैं। आगे देखो मैं बात करता हूँ, जैसे बात करता हूँ विपणन की बात करता हूँ एवं पूर्ति निरीक्षक की बात करता हूँ, खाद एवं जो है आपका जो है रसद की बात करते हैं। तो इनमें कितने पद आपके खाली हैं, तो इनमें आपके 400 के आसपास पद आपके खाली हैं। कितने पद, तो 400 के आसपास पद यहाँ पर जो हैं वो आपके यहाँ पर खाली मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे गन्ना आयुक्त की बात करते हैं, इनमें कितने पद खाली हैं, तो इनमें लगभग 40 के प्लस में आपको खाली पद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं मंडी निरीक्षक एवं मंडी आपका जो है पर्यवेक्षक ग्रेड 2, ये आपकी मंडी परिषद की आपकी वैकेंसी है। इसमें लगभग कितनी पोस्टें आपकी खाली हैं, तो इसमें जो है लगभग की हम बात करते हैं तो इसमें पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी, तो 100 के आसपास पोस्टें जो हैं वो इसमें देखने को मिल जाएंगी। 100 के प्लस में पोस्टें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आगे हम बात करते हैं सहायक की बात करते हैं, कोषागार लेखाकार की बात करते हैं। ये विभाग की में कितनी पोस्टें आपकी खाली हैं, तो लगभग इसमें जो है वो आपकी कितनी पोस्टें खाली हैं, तो सहायक कोषागार की हम बात करते हैं तो 500 आपको जो है पोस्टें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी, 500 के प्लस में। इन सभी को जो हम टोटल करेंगे ना तो लगभग जितनी हमने बताई है ना उसी के प्लस में ही आपकी पोस्टें बनेगी। तो वो भी मैं चीज़ बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी, तो पशुपालन की देखो हम बात करते हैं तो इसमें लगभग आपकी 5 से 10 पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। 5 से प्लस में ही हैं, यानी 6, 7, 8 कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन 5 से माइनस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, आपकी बात करते हैं नोएडा विकास जो है प्राधिकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितनी पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी लगभग 71 पोस्टें। कितनी पोस्टें, तो लगभग जो है 71 के प्लस में पोस्टें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। आगे हम बात करते हैं राजस्व नगर निकाय की बात करते हैं। ये बहुत बढ़िया भैया पोस्ट है, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो इसमें लगभग कितनी पोस्टें आपको खाली देखने को मिल जाएंगी, तो इसमें आपका कौन सा नंबर है, आपका 11 नंबर। तो इसमें आप सभी को लगभग 40 के प्लस में 40 के प्लस में आपको जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा राज्य ग्राम विकास एवं संस्थान आता है। इसमें आपकी कितनी पोस्टें खाली हैं, तो इसमें आपकी देखो इसमें लगभग आपकी मान सकते हैं पोस्टें कितनी खाली हैं, तो इसमें पूरा क्लियर नहीं है। देखो इसमें पूरा क्लियर नहीं है तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे हम बात करते हैं राज्य कर विभाग की हम बात करते हैं तो इसमें कितनी आपकी खाली हैं,
ठीक है। राज्य कर विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 100 के आसपास आपकी पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर खाली हैं, और इतनी जो है इसके प्लस में जो पोस्टें हैं वो निकल सकती हैं। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। आगे देखो हम बात करते हैं मंडी परिषद की, हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग कितनी, तो यहाँ पर 100 पोस्टें आपकी खाली हैं। कब से, तो ये आपकी जो है ये आपके लगभग 2018 के डेटा से हम बात कर रहे हैं। इसमें 2018 के डेटा के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो 100 पोस्टें इसमें खाली हैं, और 100 पोस्टें इसमें जो है खाली जो हैं वो आने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। इन सभी को जो हम काउंट करते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे आपका है जिला। तो जिला जो है गजेटियर विभाग की बात करते हैं तो लगभग 25 पोस्टें, कितनी, लगभग 25 पोस्टें, और कौन से सन से, तो 2015 के सन के अनुसार लगभग 25 पोस्टें यहाँ पर खाली हैं। तो इसमें जो है इतने पद देखने को यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण बाट एवं माप की बात करते हैं तो लगभग 43 पोस्टें, कितनी, लगभग 43 पोस्टें, और सन की हम बात करते हैं तो 2016 के अनुसार लगभग 43 पोस्टें यहाँ पर आप सभी को खाली आपको मिल जाएंगी। कोषागार विभाग की हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं सहायक कोषागार लेखाकार या कोषागार विभाग बोलते हैं। तो इसमें लगभग 2018 से यदि हम बात करते हैं तो इसमें 2018 से यदि हम बात करते हैं तो कितनी आपको मिल जाएंगी, तो 500 के आसपास आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यदि देखो हम बात करते हैं आपके 250 ये हो गए, 70 ये हो गए, 100 ये हो गए, 422 आपके ये हो गए, 400 आपके ये हो गए, 40 ये हो गए, 100 ये हो गए, 500 ये हो गए, 5 हो गए, 71 हो गए, 40 हो गए। यहाँ पर भी कुछ संख्या आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 100 हो गए, यहाँ पर 100 हो गए, यहाँ पे 25 आपके हो गए, यहाँ पे 43 आपके हो गए, और यहाँ पर आपके 500 आपके हो गए। यानी सब जब टोटल करते हैं तो लगभग जो हमारा अनुमान बनता है ना जाकर के, वो पोस्टों का अनुमान कितना बनता है, तो वो हम बोल सकते हैं 2500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो लगभग 2500 के आसपास आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन हम कम से कम तब भी मान के चलते हैं ना, तो हम 1900 मान के चलते हैं। लेकिन 1900 भी आ जाएंगी ना तो इतनी हमारे लिए बहुत वैकेंसी है, क्योंकि हमें इतनी बाकी से तो मतलब नहीं है, हमें केवल एक वैकेंसी से मतलब है ना, क्योंकि हमें एक ही वैकेंसी पर आपका जो है सेलेक्ट होना है और उसी पर जो है जॉब करनी है। तो 1900 आई है, इतनी कम नहीं है, ठीक है। यदि इतनी भी मान के हम चलते हैं तो इतनी कम नहीं है, बाकी इससे बढ़ेंगी ये 100 की 100% उम्मीद है। लेकिन हमने कम से कम लिख दिया है यहाँ पर। अब इसके समथिंग में तो रहेंगी, या तो 2500 आ सकते हैं, 2400 भी आ सकते हैं, 2300 भी आ सकती हैं। लेकिन हाँ 2000 के नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए 1900 भी ले लिया है ना, तब भी इतनी पोस्ट आपकी बहुत हैं। तो ये सारा डेटा रहता है। अब देखो मेन जो मुद्दा है, जैसे लोअर पीसेस के बारे में हम बात करते हैं तो जो मेन मुद्दा है उन पर हम आते हैं। जैसे मेन मुद्दा कौन कौन से हैं, जैसे देखो हम बात करते हैं टोटल पोस्टें कितनी आपकी, तो लगभग मैंने बताया ना कि 2500 से आपकी जो है आसपास रहने वाली है, लेकिन डाउन रहने की ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे 2400 2300 के आसपास ज़्यादा पोस्टें जो है आने की संभावना यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बन रही है। अब बात ये आती है सबसे बड़ा सवाल, सबसे कठिन सवाल, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि विज्ञापन की देखो हम बात करते हैं, विज्ञापन की हम बात करते हैं तो इसका विज्ञापन कब आएगा। अब यहाँ पर कहेंगे कि सर आपने पहले भी कहा था विज्ञापन आने का, और बाकी सारे के सारे टीचरों ने बोला था विज्ञापन आएगा, लेकिन कोई किसी की बात सही नहीं। तो भैया जब हम चलो बताते हैं तो पहली बात तो हम आगे देख के नहीं आते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और प्लस जहाँ पर इसकी बात होती है, जहाँ पर यूपी तपस्वी की बात होती है, वहाँ पर तो बहुत सी चीज़ें जो है कहना बहुत ही मुश्किल की बात पड़ जाती है। लेकिन हम लोगों ने जब कहा भी था तो ये भी कहा था कि जो है 10-20% आपका हो सकता है कि ये गड़बड़ कर जाए और वैकेंसी आपकी लेट में आएगी, ये भी हमने बोला था। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो विज्ञापन की देखो बात करते हैं, अक्टूबर आपका चल रहा है, अक्टूबर आपका चल रहा है। अब बचे कौन कौन से, बस नवंबर और आपका दिसंबर। क्या नोटिफिकेशन नवंबर में आएगा या दिसंबर में आएगा या फिर 2025 में आएगा, ये सारे क्वेश्चन मन में हमारे घूम रहे हैं। तो देखो नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो आप नवंबर भी मान के ना चलो, नवंबर भी मान के ना चलो, आप दिसंबर को मोटा मोटा मान सकते हैं। आप किसको मान सकते हैं, आप दिसंबर को मान सकते हैं। और दिसंबर में नोटिफिकेशन इसका देखने के वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हमने नवंबर भी हटा दिया, हमने थोड़ा सा समय और ले लिया, हम दिसंबर मान के चलते हैं। लेकिन हाँ इसका नोटिफिकेशन जो है वो 2024 के लास्ट तक आप सभी को देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ भाई कन्फर्म है। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। अगला सवाल आपका ये आता है, डाउटफुल सवाल है कि क्या 2023 का आपका जो पेट है ये उससे भर्ती आएगी या 2023 के पेट से भर्ती नहीं आएगी। और एक सवाल आपका और बनता है
क्या यूपी तपस्वी के अंतर्गत जो आपके लोअर पीसीएस की आपकी भर्ती है, इसको क्या यूपी तपस्वी कराएगा या आपका यूपी पीसीएल कराएगा? इन सभी क्वेश्चनों के डाउट जो हैं वो बच्चों के माध्यम से पूछे जाते हैं, तो मैं उन सभी को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो, पहली बात मैं ये करता हूं कि पेट की यदि मैं बात करता हूं तो ये भैया 2023 के पेट से आएगी, ये चीज़ हमारी कन्फर्म है, इसमें हमारे जो है दुविधा या हमें डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कन्फर्म है 2023 के पेट से ही आएगी। हमने आप सभी को एक बार नहीं 1000 बार बताया है कि 2023 के पेट से आने वाली सबसे बड़ी भर्तियों में से ये एक भर्ती आपके रहने वाली है, एक लेखपाल की रहने वाली है, और इस तरह की अन्य अन्य भर्ती हमने आप सभी को बारी बारी से गिना दिया है। तो उसी में से ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो कि आपके लोअर पीसीएस की है। ये सवाल हमारा क्लियर होगा कि पेट आपका 2023 का आपका लिया जाएगा। आगे देखो, मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ और आपके निकल कर सामने आती है कि भैया आपने ये तो हमें बता दिया कि 2023 के पेट से आपकी भर्ती आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन हमें बहुत डाउट कर रहा है। क्या हमें डाउट कर रहा है इसमें, क्या ट्रिपल सी होगा या नहीं होगा, ये सारे चीज़ लेकर के बहुत सा डाउट हैं। तो उसका भी कोई सीन नहीं है भैया, ठीक है, उसका भी कोई सीन नहीं है। इसके बारे में कमेंट जो है करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तैयारी अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। 2023 के पेट से ही लिया जाएगी। हाँ, मैंने एक सवाल आप सभी से और कहा था, ये डाउट चल रहा है क्योंकि बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया, मेरे पास कमेंट पड़ा भी है, शायद उसका नाम जो है कुछ अभिनव या करके कुछ था, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है। उसने पूछा था कि जो आपका हम बात करते हैं ये आपकी यूपी पीसीएस की भर्ती जो आपकी है, इसको यूपी तपस्वी कराएगा या आपका यूपी पीसीएल कराएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखो, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है, कि यूपी तपस्वी कराएगा या यूपी पीसीएल कराएगा। अब जब पहले से कराता कौन आ रहा है भैया, यूपी तपस्वी कराता आ रहा है, पीसीएल तो हमारा कराता नहीं आ रहा है। तो यदि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा तो वो आगे मिलेगा, लेकिन अभी उसके बारे में टिप्पणी करना या उसके बारे में बोलना ये सरासर गलत होगा। ठीक है, तो अभी तो हम ये मान के चलते हैं कि पेपर जो कुछ भी होगा वो सब आपका यूपी तपस्वी आयोग ही कराएगा। आगे यदि कोई बदलाव होता है तो हम आप सभी को जैसा होगा वैसा बता देंगे, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि आपका ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है, यही हम मान के चलते हैं कि सब कुछ कराएगा। अब यदि बदलाव करेगा तो हमको आगे देखने को मिलेगा। बाकी सिलेबस तो पता ही है आप सभी को, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कैसे पेपर होता है, पुरानी कट ऑफ क्या हुई गई थी, कब वैकेंसी आई थी, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, कितने गुना बच्चे लिए गए थे, कितने आपके किससे बाहर हुए, वो सारी चीज़ें आप सभी को पता ही है। नहीं पता है तो उसकी भी डिटेल में वीडियो में जल्द ही डाल दूंगा, ताकि जो है आप जान सके कि पिछला क्या सीन रहा था और इस बार क्या सीन रहने वाला है। और ये भर्ती एक ऐसी भर्ती है, अब ये मत सोचना कि भाई इसका नोटिफिकेशन आएगा फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और नौकरी लेंगे, कतई नहीं ले पाएंगे नौकरी। फिर आप चाहे जितने भी धनुधर क्यों ना हो, चाहे जितने भी पढ़ने में माहिर क्यों ना हो, अब ये सोच के चलते हो कि नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे और फिर वैकेंसी को हम ले लेंगे, तो भाई नहीं होने वाला ऐसा। इसकी तैयारी जो है वो आपको बहुत पहले से करनी होगी। एकदम इसका बैकग्राउंड जो है ना एकदम क्लीन होना करना पड़ेगा, इसको तोड़ना जोड़ना जो भी जैसे भी हो, और इसको पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आप बोले तब आना चाहिए ना, जब जैसे मैं बोलूँ कि नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो मैं तब बोलूँगा जब मेरा कोर्स सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब नोटिफिकेशन आ जाए कोई डर नहीं है, तब आपके मुख पे यह सवाल होना चाहिए कि भैया नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी यदि आप पढ़ रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को और बेस्ट बनाओ, ताकि इस बार जो है कोई दुविधा वाला काम ना रहे, सीधा सिलेक्शन वाला ही काम यहाँ पर है। और भाई लोअर पीसीएस नाम में ही एक बड़प्पन है, लोअर पीसीएस। तो भाई ये पद भी आप सभी को पता है, लोअर पीसीएस में एकदम आलिशान पद होते हैं, एकदम बहुत बढ़िया पद होते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी की रही। तो नोटिफिकेशन हम मान के चलते हैं कि दिसंबर के लास्ट तक आपका आएगा। पद भी हमने बता दिए हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं, हमने काउंट तो नहीं किया है, लगभग इसी के आसपास आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, लोअर पीसीएस से जब संबंधित हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर यूपी तपस्वी के बारे में या सरकारी वैकेंसी के अपडेट के बारे में आप सभी को बराबर जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चे, जो भी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी को मिल सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी। और सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ही जाएँ और एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट माध्यम में छोड़ कर ही जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।